हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी CBLU की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है चैनल पे, उसी को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का जो है पेपर 2 विच इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर। बाकी टाइटल में मैं ईयर हमेशा मेंशन करती हूँ कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और हर बार की तरह जितने भी क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, मैं आपको उनके आंसर्स का PDF भी प्रोवाइड कराती हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। सो आप स्पेसिफिकली अपने मीडियम में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। पेड PDF है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको इस लिंक से जो है डाउनलोड करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई क्वेरी है इनसे रिलेटेड तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आप इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिकली जितने भी टॉपिक्स कवर करते हैं, सारे टॉपिक्स हमने लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स क्लासेस या बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये जो लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, CBLU असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लासेस, ब्रैकेट में लिखा होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सो वहां पे क्लिक करिए और इस कोड को यूज करिएगा। एग्जाम टाइम के लिए कोड वैलिड है और मात्र 100 रुपए के अंदर आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, रेगुलर प्राइस इनका देखिए 250 रुपए रहता है। ठीक है, जो आपका कंप्लीट सब्जेक्ट कवर करते हैं, लेकिन अभी एग्जाम टाइम के लिए, क्योंकि आपको 1 या 2 दिन के लिए ही इन्हें यूज करना है, तो सिर्फ 100 रुपए में आपको मिलेगा। 150 रुपए का आपको फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं हम। वो कैसे मिलेगा? इस कोड को आपको जो है यूज करना है। ठीक है, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो ऐप से रिलेटेड क्वेरीज के लिए ये हमारा नंबर है, इस पे हमें कांटेक्ट करिएगा। साथ में दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे हमें जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां से आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, बेसिकली इस PPT को ही PDF में कन्वर्ट करके हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले इंग्लिश मीडियम में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हिंदी मीडियम में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Question number 1 is, what is the relationship between assessment and evaluation? Describe the objectives of evaluation in schools. Important question है, almost हर साल आता है। Question number 2, describe examinations as a tool for assessment. Describe the NCF, ठीक है, ये NCF होगा, 2005 Vision of Assessment for Learning। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ये 16 मार्क्स का ही दोस्तों क्वेश्चन है, बट इट इज डिवाइडेड इनटू 8 and 8 मार्क्स। ठीक है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन एंड क्वेश्चन आर एज अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन। Coming to question number 4, what is the meaning of self-assessment and feedback? Discuss the importance of feedback to stakeholders in improving the teaching learning process. Question number 5, what are diagnostic testing and remedial teaching? Discuss the uses of limitations of diagnostic uses and limitations of diagnostic test. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, define and classify grading, important question, और uses क्या है ग्रेडिंग के फॉर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को। हम अगर हमें ग्रेड करना हो तो उसके क्या यूजेस हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स गिवन है, इनमें से कोई 2 आपसे पूछे जाएंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। नेक्स्ट इज डिफाइन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, दैट इज NPC, एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ NPC। क्वेश्चन नंबर 9, आपको यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी पे बेसिकली क्वेश्चन, चाहे ब्लूम वर्ड हो या ना हो, टेक्सोनॉमीज ही लिखा हो तो दैट इज क्लियर कि यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात हुई है। इसका हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स जो है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। फ्री हमारी ऐप डाउनलोड करिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपके पास प्ले स्टोर है तो गूगल प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक गिवन है।
और अगर आईफोन है जिन स्टूडेंट्स के पास, ठीक है, या iOS बेसिकली, तो आप उस लिंक पे क्लिक करिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और फिर आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा। तो TFWNIB ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, ये डालिएगा, आप हमारी ऐप को एक्सेस कर सकेंगे। आपको वहां पे जाना है फ्री मटेरियल के ऑप्शन में, वहां पे आपको फ्री में इसकी क्लास भी देखने को मिलेगी और हैंड रिटन नोट्स भी जो है फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। सो फ्री मटेरियल के लिए जो है आप हमारी ऐप को डाउनलोड करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, placement and promotion. Question number 11, what do you mean by group dynamics? Describe the nature of group dynamics and steps for the formation of group. Question number 12, write short notes on cumulative record and its advantages, formative assessment, meaning and scope and uses. ठीक है, अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आप इवैल्यूएशन से क्या समझते हैं, साथ में आपको डिस्क्राइब करना है डिटेल में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन को, राइट। हिंदी में अब डिस्कस करते हैं। इंग्लिश के स्टूडेंट्स आंसर्स का PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हिंदी में, आकलन और मूल्यांकन के बीच अंतर स्पष्ट क्या संबंध है ये बताना है, और स्कूलों में मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए एक उपकरण के रूप में परीक्षा का वर्णन करें, अधिगम के लिए मूल्यांकन में NCF 2005 के दृष्टिकोण का वर्णन करें। निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखनी है। पहला है रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन और दूसरा है प्रश्नावली मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में। चौथा प्रश्न है, स्वयं आकलन और पृष्ठ पोषण जिसे प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक भी कहा जाता है का क्या अर्थ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में हितधारकों को पृष्ठ पोषण यानी कि प्रतिपुष्टि के महत्व पर चर्चा करें। पांचवा प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक प्रशिक्षण क्या है, निदानात्मक परीक्षणों के उपयोग और सीमाओं पर चर्चा करें। छठा प्रश्न है, ग्रेडिंग को परिभाषित करें और वर्गीकृत करें, छात्रों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग के क्या उपयोग है यह आपको बताना है। सातवां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, कोई दो आएंगे यहाँ से। केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, परिवर्तनशीलता के उपाय, छात्रों में के प्रदर्शन की रिपोर्टिंग। आठवां प्रश्न है, सामान्य संभाव्यता वक्र यानी कि NPC को परिभाषित करें और साथ में इसकी विशेषताओं और गुणों का वर्णन करें। नवा प्रश्न है ब्लूम की टैक्सोनॉमी पे, जिसका लेक्चर और हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको फ्री में मिल जाएंगे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। 10वां प्रश्न है, अधिगम नौकरी दिलाने और पदोन्नति के लिए आकलन के उद्देश्यों एवं लक्षण की व्याख्या करें। 11वां प्रश्न, समूह गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, और समूह गतिशीलता की प्रकृति और समूह निर्माण के गठन के चरणों का वर्णन करें। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संचय रिकॉर्ड और इसके लाभ और पोर्टफोलियो मूल्यांकन का अर्थ, दायरा और उपयोग। ठीक है। 13वां प्रश्न, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन का विस्तार से वर्णन करें। तो ये हैं 13 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे, PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सभी टॉपिक्स जो कवर्ड हैं इन क्वेश्चंस में उनको आप क्लासेस को भी मात्र 100 रुपए में एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको इस कोड को जरूर यूज करना है, एंड रेगुलर प्राइस 250 रहता है, 100 में तभी मिलेगी जब आप ये वाला यूज करोगे कोड। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, और फ्री में PDF डाउनलोड करने के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इसमें आंसर्स नहीं होंगे, ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है। अगले जो है वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर दें,
और साथ में सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे भी हमारे साथ रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद।